हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अभी ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है और मैं अभी अपना जितना मेरे से बनता है उतना रसोई का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि 8 बजे तो मेरे प्यारे गोविंद के उठने का टाइम हो जाता है। फिर लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है लाला को जगाना, स्नान, उनका श्रृंगार, आरती, भोग। उसके बाद फिर मेरा जो काम बचता है ना, वो मैं फिर बाद में करती हूँ रसोई में। ये जो मेरे लाला के उठने का टाइम होता है, इसमें मैं कोई समझौता नहीं करती हूँ, वो समय उनके लिए होता है। तो अब ये है कि मैं पहले तो जैसे उठी थी ना, तो उठ के और अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई थी कि सुबह सुबह चलो 1.5-2 घंटा मैं अपना बुनाई का काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अभी नहा धो के और रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। ये नहीं है कि भाई छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो भाई काम का प्रेशर होता है, सुबह सुबह उठते फिर रसोई में लगना पड़ता है। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से वो सारी ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत मतलब एकदम शांति सी आ गई है जीवन में। तो यही होता है कि चलो वीडियो वगैरह बनानी होती हैं तो सुबह उठ के अगर ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होता है जिस दिन, उस दिन अपना बुनाई का काम करने बैठ जाती हूँ। तो फिर मैंने 1.5-2 घंटा नीटिंग का काम किया, फिर उसके बाद अभी नहा धो के और रसोई में आई हूँ कि चलो जितना मेरे से बनता है रसोई का काम निपटा दूँ। और कल थी एकादशी, आज है 17 अप्रैल, तो आज द्वादशी है। तो आज बनाऊँगी मैं छोले और चावल, क्योंकि एकादशी का जैसे उपवास करती हूँ ना, तो फिर अगले दिन द्वादशी में मैं खीर बनाती हूँ या चावल बनाती हूँ, जो भी मतलब जैसा होता है वैसे कर लेती हूँ। तो अभी मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आलू छोले की सब्ज़ी और साथ में चावल बनाऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ लाला के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी इतना ठंड तो है नहीं भाई पानी ठंडा हो जाएगा, गर्मी है। लेकिन सुबह सुबह जैसे बच्चे को सुबकी आती है ना पानी में, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी करके और अभी इसको डाल दूँगी। फिर जब उनके स्नान का टाइम होगा तब तक वो थोड़ा थोड़ा गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। और फिर साथ के साथ लाला के लिए दूध भी बॉईल करके रख दूँगी, ताकि वो ठंडा हो जाए। दूध में जैसे सौंफ, इलायची वगैरह डाल के और फिर उसको मैं बॉईल करती हूँ। तो इधर मेरे छोले बॉईल हो जाएंगे, दूध हो जाएगा। तब तक मैं टमाटर, हरी मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें भी पीस के रख देती हूँ, क्योंकि जैसे खाना बनाने की तैयारी हो जाती है ना, और फिर बाद में जैसे मान लिया सारा पूजा आरती के बाद लगूंगी रसोई में, तो फटाफट खाना बन के तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा वाले काम मैं अब निपटा देती हूँ। और मान लिया इतनी जल्दी मैं चावल भी बना के रख दूँ तो वही फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, और इतने ठंडे चावल खाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो वो मैं फिर बाद में ही बनाऊँगी, ताकि थोड़े गरम गरम रहें, खाने में थोड़े अच्छे भी लगते हैं। तो इधर मैंने टमाटर, हरी मिर्च की प्यूरी बना के रख दी है, और अब अपनी मिक्सी को जो है साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि क्या है ना भाई, कोई भी चीज़ हो केयर करने से ही वो नई जैसी बनी रहती है। जैसे मान लो टमाटर वगैरह पीसते हैं, कहीं कोई छोटा मोटा धब्बा लग जाता है किसी चीज़ का, और अगर उसको हम साथ के साथ साफ़ ना करें तो फिर वो उस पर रच जाता है। तो लो जी, अब आप मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए। मेरे लाला ने आज पिंक कलर की न्यू ड्रेस पहनी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने जब एक वीडियो डाली थी ना, उसमें 4 ड्रेसें दिखाई थी लाला की, तो ये वही वाली पिंक कलर की ड्रेस है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप सब जल्दी से मेरे लाला के दर्शन करके और कमेंट्स बॉक्स में प्यार से राधे राधे लिख के और अपनी हाजिरी भर लीजिए, क्योंकि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, जब आप दिल से मेरे गोविंद को याद करते हो ना, वो बिल्कुल आपके सबसे नज़दीक होते हैं। क्योंकि जिनको हम अपना कहते हैं ना, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, ये मेरा पति है, ये मेरे रिश्ते नातेदार हैं, वो हमसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन मेरे जो प्यारे से गोविंद है ना, जब हम उनको मतलब हृदय में एक बार याद करते हैं ना, पूरी तरह से वो याद भी नहीं बनती है, तब तक वो हमारे पास खड़े होते हैं। और ये देखिए, अब मैं लग गई हूँ रसोई में फिर से अपने काम में।
तो इधर चावल के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था। पानी बॉईल हो गया है, चावल मैंने धो के रख लिए थे। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम मैं लो कर दूँगी और फिर ये धीमी धीमी आंच पर चावल पकते रहेंगे। और जैसे चावल मैं पकाती हूँ ना, तो पानी जैसे जब बॉईल करने के लिए रखती हूँ तो उसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ और 1 चुटकी नमक डाल देती हूँ। वो मैं पहले डाल देती हूँ और फिर बाद में चावल धो के डालती हूँ। और इधर जैसे छोले बॉयल हो गए थे तो मैंने इसी कुकर में छोड़ दिए थे और आलू को छील के वो भी मैश करके मैंने उसी छोले के अंदर डाल दिए थे। अब फ्राई पैन में मैंने जो है मसाला तैयार कर लिया है छौंक लगा के। फिर वो जब प्यूरी मेरी तैयार हो गई, मसाला पक के तैयार हो गया, वो मैंने यहाँ छोले में डाल दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला और नमक, क्योंकि कम था, जो पहले डाला था वही डाला था, फिर जितनी ज़रूरत और थी इसमें वो नमक इसमें ऐड कर दिया है। और जैसे हम रसोई में खाना बनाने लगते हैं ना, चाहे कुछ भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ कुछ गिर जाता है। और भाई मेरी हैबिट ऐसी है, गैस पे या स्लेब पे अगर थोड़ा सा भी कुछ दिखता है ना तो मेरे को चैन नहीं आता। ये नहीं होता कि रोटी बना के और बाद में साफ़ करूँगी, नहीं, मैं उसको साथ के साथ साफ़ करती हूँ। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रसोई में तो जितनी साफ़ सफाई रखें उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये मंदिर होता है घर का। यहाँ भगवान के लिए प्रसाद बनता है और जिसे हम सब पाते हैं, हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारी आत्मा तृप्त होती है। तो फिर ऐसी जगह पे गंदगी होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो मैं एक बार नहीं, रसोई में जितनी बार भी मतलब जो भी काम करूँगी वो सफाई चलती रहती है। और ये देखिए छोले बन गए थे, चावल बन गए थे, सब ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद ये बाहर की बालकनी धोनी थी, तो मैं फिर यहाँ पर आ गई थी कि बालकनी को धो देती हूँ। पोछा लगाना था, मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले बालकनी को धो देती हूँ, नहीं तो फिर गिल्ले पैर अंदर आऊँगे ना तो वो गंदगी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बालकनी को भी धो दिया था, बाद में फिर मैंने पोछा लगाया था। और ये जो टाइम है, अब मैं कपड़े समेट रही हूँ। ये है शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम। मैं अब बैठी हूँ कि चलो कपड़े धोए थे, सूख गए हैं, कि तय लगाने वाले जो कपड़े हैं ना उनकी तय लगा देती हूँ। प्रेस वाले कपड़े हैं उनको एक जगह रख देती हूँ। अब जैसे विशाल के पापा के कुर्ते पजामे होते हैं तो वाइट ही हैं सारे, अगर इनकी पहचान ना करे तो वो कुर्ता किसी के साथ, पजामा किसी के साथ, ऐसे ही प्रेस हो जाएगा। और पहनने वाले तो वही जेंट्स को तो ऐसा ही होता है, जैसा मिलता वैसे पहन लेते हैं। तो मेरा क्या होता है कि जैसे नए कुर्ते पजामे सिल के आते हैं ना, तो सुई धागे से अलग अलग कलर के धागों से, जैसे मान लिया वही कलर का धागा पजामे के साथ नीचे अटैच कर देती हूँ, वही कुर्ते के साथ। तो फिर जब धुलने के बाद मैच करने होते हैं ना, बड़ी आसानी हो जाती, कुर्ता पजामा बिल्कुल एक वही मिलेगा। तो मैं जितने भी ऐसे सिल के आते हैं उनकी ऐसे पहचान कर देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ कुर्ते पजामे सारे इकट्ठे करके और उनको थोड़ी सी नोट लगा के रख दिया है कि प्रेस करूँगी कल, क्योंकि भाई आज तो सारा काम हो नहीं पाएगा, दिन भर में वैसे ही बतेरे काम हो जाते हैं। हमारे हरियाणा में बहुत की जगह भतेरे ही बोलते हैं, और कहते हैं ना भाई अपनी भाषा कहीं ना कहीं निकले बगैर रहती नहीं है, वो आ ही जाती है। तो मैंने ये जो मेरे सूट थे वो छोड़ दिए हैं और बाकी तय लगाने के लिए यहाँ अपने पास रख लिए हैं। और बच्चे तो मेरे जैसे भाई पैंट शर्ट वगैरह पहनते नहीं हैं, कहीं कोई शादी वगैरह हो तब पहनते हैं। बाकी जैसे घर में रहते हैं तो ये लोअर और टी शर्ट। और अनुज तो जैसे अब गर्मी है तो कैफ्री ही पहनता है, उसे तो कैफ्री पहनना अच्छा लगता है, उसको गर्मी हद से ज़्यादा लगती है। और विशाल को ये होता है, उसे फुल बाजू की टी शर्ट और पजामा चाहिए होता है, वो खुश नहीं होता है हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के। तो इनकी अब मैं तय लगा देती हूँ, क्योंकि इन पे क्या प्रेस करनी है, ये तो बस जैसे धोए सीधे के सीधे फटकार लगा के सुखा दी और फिर इन पे तय लगा के रख देते हैं। ये टी शर्ट लोअर का ये बड़ा आसान काम लगता है मुझे, प्रेस करने का जो झंझट होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये अब जो तय लगाने वाले कपड़े इनकी लगा के तय और अलमारियों में सेट कर दूँगी। बच गया प्रेस करने का काम। जैसे कल सुबह उठूँगी ना तो उठ के और नीटिंग का काम नहीं करूँगी, सबसे पहले ये कपड़े प्रेस कर दूँगी। क्योंकि दिन में क्या होता है ना, मान लिया जैसे बाकी के सारे घर के काम करें ना तो एक थोड़ी सी थकावट सी और आलस सा हो जाता है, फिर ये प्रेस का काम हो ही नहीं पाता है। तो मैंने तो अब काफ़ी टाइम से एक रूल बना लिया है, जिस दिन कपड़े प्रेस करने होते हैं ना सुबह जल्दी उठ के और निपटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स बातें हो गई हैं बहुत सारी और कपड़ों की तय भी लगभग लग चुकी है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।